नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या लंबे समय बाद अदानी विलमार चलना शुरू होगा, ये एक सवाल है। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अदानी विलमार के वीकेंड पे क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। वैसे तो हमने कल आप सभी के साथ डिस्कस कर दी हैं सारी चीजें, एक बार दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं, रिकैप वीडियो आप समझ सकते हैं। अदानी विलमार की बात करी जाए अगर दोस्तों, बड़े लंबे समय बाद कुछ अच्छे अपडेट आए अदानी विलमार से। पहले अपडेट ही बताना चाहूंगा। देखो, एफएमसीजी कंपनियों में दो तरीके से हम रिजल्ट्स को, अपडेट्स को पढ़ते हैं, एक वॉल्यूम्स के आधार पे, एक टोटल सेल्स के आधार पे। अब फर्क समझिए, वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी, सेल्स प्राइस वाइज यानी कि पैसा। पिछली साल सेम क्वार्टर में मैंने 1 लाख की सेल करी, इस साल मैंने 1,20,000 की सेल करी। मेरा सेल इंक्रीज हुआ अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखूं तो 20%, लेकिन पिछली साल मैंने केवल 100 प्रोडक्ट बेचे थे और इस बार मैं 110 ही बेच पाया हूं। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ केवल और केवल 10% का। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है भाई, जब आपके वॉल्यूम बढ़ेंगे जितने उतनी तो प्राइस बढ़ेगा, उतना ही तो सेल्स बढ़ेगी। डिफरेंट एक इसमें ना सीन होता है, प्रोडक्ट की कीमत फ्लक्चुएट करती है। कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, उसी को ले लेते हैं। ये पेन है, इस साल इस क्वार्टर में इसकी कीमत 10 रुपए की है, मैंने 100 बेच दिए, 1000 रुपए की सेल कर दी मैंने। लेकिन अगली साल इस पेन की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 11 रुपए की हो चुकी है, और अभी मैंने इसके जो है 100 ही बेचे तो 1100 रुपए बना लिए। तो वॉल्यूम ग्रोथ तो निल है, कुछ भी नहीं है, सेम बेच पाया हूं मैं, लेकिन रेवेन्यू 1000 से बढ़कर 1100 हो चुका है, यानी कि 10% का इंक्रीज है। तो आपने नोटिस करा कि वॉल्यूम सेम रहने के बावजूद सेल्स बढ़ गई आपकी, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट करने की वजह से ये चीजें होती हैं। वहीं अगर मान लो वॉल्यूम, तो मैं अगर इस साल मैंने इसको 10 पेन 10 रुपए के भाव पे, 10 पेन 20 रुपए के भाव पे 200 रुपए कमा लिए मैंने। अगली बार 15 रुपए का हो गया, लेकिन 15 बेच दिए मैंने। तो मेरा जो प्राइस है और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो मेरा 50% बढ़ गया, लेकिन बिकॉज ऑफ प्राइस डिक्रीज मैंने रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि प्राइस डेप्रिशिएट हुआ। इस केस में जो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं पॉजिटिव रिएक्ट करती हैं, उन्हें वॉल्यूम्स पे मैटर है कि कंपनी कितना माल बेच रही है। प्राइस ऊपर नीचे कंपनी के हाथ में नहीं है ना, वो तो कभी गवर्नमेंट कुछ कर देती है, कभी कोई कुछ कर देता है, कभी कमोडिटी के प्राइस ऊपर, तो वो होती रहती हैं चीजें। लेकिन वॉल्यूम, कंपनी कितना ग्राउंड लेवल पे बेच पा रही है, वो मैटर करता है। अब अदानी विलमार के केस में क्या हुआ है वो समझिए। अदानी विलमार के केस में वॉल्यूम्स प्लस सेल्स दोनों इंक्रीज हुई हैं और ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो मेरे को लगता है मार्केट इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। मैंने आपको क्लियर सिचुएशन बताई है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कह रही है कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है ना ब्रांडेड का, वो तो 36% बढ़ा है, 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गेन करता हुआ दिखाया। तो बहुत ही पॉजिटिव है। अचीव्ड रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 13%, तो 13% की तो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने नॉर्मल बेस में देखा गया है। और वहीं सेल्स वैल्यू की बात करें तो 11% बढ़ी है। तो वैल्यू 11% बढ़ रही है, वॉल्यूम 13% बढ़ रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि कंपनी अपने वापस से पुराने जो ग्लोरी थी उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। इंटरेस्टिंग पार्ट है एक्सपोर्ट, ब्रांडेड एक्सपोर्ट मटेरियल में 36% की बढ़त है। तो मेरे को लगता है ये सारी चीजें इस अदानी विलमार की अंडर परफॉर्मेंस को खत्म करनी चाहिए। अदानी विलमार की बात करें, अगर किसी के पास भी ये स्टॉक है तो मेरे को लगता है डेफिनेटली उसे बने रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और कल चले ना चले, लेकिन इवेंचुअली अब इस स्टॉक को, अपनी गिरावट को रोक के ऊपर जाना चाहिए। 2 साल से इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा है। हालांकि जब इसका आईपीओ आया था उसके बाद पैसा भी इन्वेस्टर्स का बहुत बनाया था, मुझे अच्छे से याद है। 5,000 रुपए के भाव देखते थे लोग कमेंट बॉक्स में, बट जब चीज गिरती है तो फिर कोई पसंद नहीं करता। बट अभी मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट अपने लोस के पास ही है, 300 295 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए और अब ये स्टॉक चलना चाहिए। ब्रांड वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आप देख ही रहे हो, फॉर्च्यून काफी बड़ी है, काफी बढ़िया है, और अदानी का नाम भी जुड़ा ही हुआ है। एफएमसीजी में ग्रोथ आ रही है, रूरल डिमांड वापस आ रही है, और कंपनी का डेटा कह रहा है कि इंटरेस्टिंग सेल वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है। तो अब यहां से ये स्टॉक डेफिनेटली चलना चाहिए। ट्रेडिंग पर्पज से देखा जाए तो बिल्कुल लोस पे खड़ा है 3 महीने 6 महीने के। बाकी स्टॉप लॉस आपके लिए जो बनेगा वो अराउंड 300 रुपीज के राउंड फिगर के ही बनेंगे, 295 to 300 का। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, समय जरूर ले रहा है, लेकिन आई थिंक अब यहां से डाउन साइड ज्यादा नहीं दिखती है। तो ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था अदानी विलमार पे, और छोटी सी अपडेट थी जो मैंने कल
भी आपके साथ डिस्कस करी थी, आज मैंने और अच्छे से बेहतर करके कोशिश करी है समझाने की। होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।